नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। करप्शन के खिलाफ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। पंचायती राज सचिव हरीश सेमवाल ने यह आदेश जारी किया है। साल 2014 में नंदा राजदात में हुई अनियमितता के मामले में कार्रवाई हुई है। गढ़वाल कमिश्नर ने मामले की जांच की थी और गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट पर चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने का आदेश जारी हो गया है। रजनी भंडारी कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी हैं। बड़ी खबर, करप्शन के खिलाफ उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। पंचायती राज सचिव हरीश सेमवाल ने यह आदेश जारी किया। साल 2014 में नंदा राजदात में हुई अनियमितता के मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। में 60 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ है। आरटीआई से हुए बड़े खुलासे के बाद अब जांच भी शुरू हो गई है। यहां पर दून नगर निगम के 100 वार्ड में 1021 पर्यावरण मित्रों की तैनाती होनी थी, जिसमें कि पार्षद अपने वार्ड में 10 से 20 सफाई कर्मचारी रख सकता था और इनको 500 रुपए हर दिन के भुगतान होने थे। लेकिन पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों के नाम पर अपने नाते रिश्तेदारों के नाम दे दिए, जिन्होंने सफाई तो की नहीं, लेकिन हर दिन के हिसाब से 500 रुपए उन्हें मिलने लग गए। आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक हर वार्ड में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पते दर्ज नहीं हुए हैं और ज्यादातर कर्मचारी गोदियाल, नैथानी, शर्मा, गहलोत, रावत, चौहान और गुप्ता हैं और उनका कोई एड्रेस तक नहीं है। यही नहीं, चेकिंग हुई तो 80% से ज्यादा कर्मचारी फिजिकली कहीं मिले ही नहीं। लिहाजा ये घोटाला 60 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है और अब इसकी जांच हो गई है। कईयों के तो उसमें एड्रेस नहीं है, कोई उसमें जनरल कैटेगरी के आ रखे, कोई उसमें यूपी के हैं। तो इस टाइप से धांधली ऐसी चली आ रही है और उसमें पर डे आदमी को 500 रुपए के हिसाब से पे किए जा रहे हैं। तो ये सरकारी धन का मिसयूज कर रहे हैं पार्षद और मेयर मिलके, यहाँ तक कि ऑफिस के कर्मचारी और जो ऑडिट अधिकारी वगैरह जो हैं एमएनए, इनकी नजर में कुछ आया ही नहीं आज तक मामला। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला माननीय धामी जी की सरकार में न तो स्वीकार्य है और न उसको सहन किया जाएगा। आने वाले टाइम पे इसका जो भी कोई ऐसी स्थिति होगी उस पर हम हर तरह से उस पर मॉनिटरिंग भी करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। न्यूज 18 के कार्यक्रम में शाहरुख खान को इंडियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में उन भारतीयों की उपलब्धियों का सम्मान किया गया जिन्होंने दुनिया में अपने धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प के माध्यम से भारत को गौरवान्वित किया है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के हीरोज को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तरकाशी के हीरोज को सम्मानित किया। CNN News 18 honors the heroes of Uttarkashi. Ladies and gentlemen, the heroes of Uttarkashi, can we have a huge round of applause for all of whom they've come? All of India was riveted for the 17 days that they were caught in the rat hole and they were rescued by Mr. Atul Karwal. And to the foreman Gabbar Singh Negi and his colleague Sabah Ahmed. Thank you very much to all the heroes of Uttarkashi. Thank you very much, Shahrukh Saab, for obliging us with a photograph. ये बहुत बड़ा मुश्किल का टाइम था, क्योंकि जब बाहर से आदमी काम करता है तो उसको पता है कि हम तो सेपरेट हैं, कैसे भी यहाँ से घुसेंगे तो निकल जाएंगे और हमको बचाने वाले हैं। लेकिन हमें ये सब मालूम नहीं था कि हम बाहर निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, ये हम कैसे बाहर आएंगे,
क्या करेंगे, बाहर से क्या कंडीशन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हमको दिखाई नहीं दे रहा था जी। लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा के फिर बोलते थे कि वह ठीक है, आप लोग निकलेंगे, उनको समझाते थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहे और इस दौरान नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर सीएम धामी ने रुद्रपुर में रोड शो भी किया। इस रोड शो में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी के साथ कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ा। वहीं सीएम धामी नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में लगे स्टॉल्स पर भी पहुंचे और महिलाओं का मनोबल बढ़ाया है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों से भी मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात की है। इसके बाद सीएम धामी ने अपने हाथों से मिट्टी का दिया भी बनाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, उधम सिंह नगर जिला एक प्रकार से पूरे भारत की संस्कृतियों का गुलदस्ता है, जो अनेकता में एकता की मिसाल और विभिन्न संस्कृतियों को अपने में समाहित करते हुए विभिन्न संस्कृतियों के समागम को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर रखी है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश के 12,000 पोलिंग बूथों पर अपने 12,000 पार्टी वर्कर्स को उतारने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टारगेट किया है कि हर लोकसभा सीट को 5 लाख मतों के अंतर से जीता जाए। इसके लिए बीजेपी चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है। बीजेपी सभी फ्रंट पर मोर्चेबंदी में जुट गई है। प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से करीब 12,000 पोलिंग बूथ है। बीजेपी इन बूथों की मजबूती के लिए अपने 12,000 वर्कर्स को मैदान में उतारने जा रही है। ये 12,000 वर्कर्स 12,000 बूथ पर 24 घंटे बिताएंगे, यानी कि रात्रि प्रवास करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, जिला और मंडल लेवल के कार्यकर्ता शामिल होंगे। लगभग 12,000 हमारे पोलिंग बूथ हैं और गांव संपर्क अभियान एक अखिल भारतीय कार्यक्रम से हमने लोकसभा के अंतर्गत लिया है। और मुझे बताते खुशी है कि मुख्यमंत्री जी भी एक बूथ पर रहेंगे और मैं भी एक बूथ पर रहूँगा। ऊपर से नीचे तक की कार्यक्रम श्रृंखला बनेगी और 12,000 कार्यकर्ता हमारा 24 घंटे के लिए प्रत्येक बूथ पर रहेगा, रात्रि प्रवास करेगा, कार्यकर्ताओं से भेंट करेगा, उस बूथ की समस्याओं से अवगत होगा, उसके समाधान के लिए प्रयास होंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव बूथ जीतने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये हमने कार्यक्रम श्रृंखला जोड़ी है। बीजेपी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी पार्टी के कार्यकर्ता है। 2024 हमारे लिए मायने रखता है। संगठन से जो भी निर्देश मिलेगा उनका पालन किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि माना हमारे नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि हम किसी भी बूथ पे हम लोग रात्रि वास करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहीं हम 24 घंटे अपना पूरा समय देंगे, तो मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक तो है, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है। दरअसल बीजेपी का नारा रहा है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी लोकसभा की 5 सीटों में से चकराता, ज्वालापुर, भगवानपुर, पिरान कलियार और मंगलौर विधानसभा सीटों पर पीछे रही थी। तो 2024 के विधानसभा चुनाव में उसे 23 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी का असली फोकस इन्हीं सीटों पर है, जहां वो बूथ के चक्रव्यूह में विपक्ष को घेरना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जोशीमठ के सडुल और उर्गम में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जिसके तहत गांव की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। गांव में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं है। साथ ही गांव के 3 दिन तक कोई भी बाहर गांव से नहीं जा सकता है। इस पूजा को वेद खेल का नाम भी दिया जाता है। गांव में खुशहाली, समृद्धि, भूस्खलन रोकने तथा जंगली जानवरों के आतंक को रोकने के लिए इस पूजा का विधान बताया गया है। लगभग 60 वर्षों के बाद इस पूजा का आयोजन किया जा रहा है।
और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नैनीताल हाईकोर्ट ने रानीबाग स्थित HMT फैक्ट्री कर्मचारियों के घरों में 24 घंटे के अंदर पानी का सप्लाई बहाल करने का आदेश दिया। भारत सरकार, डीएम नैनीताल और HMT प्रशासन को आदेश दिया गया। बागेश्वर में 14 जनवरी से होने वाले उत्तरायणी मेले की तैयारी तेज हो गई है। उत्तरायणी मेले के लिए डीएम ने पोस्टर का विमोचन किया। रुद्रप्रयाग में डीएम ने अलग अलग जगह का भ्रमण किया और सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के साथ सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाने और गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया। बागेश्वर में शिक्षा विभाग कार्यालय में वार्षिकोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में साल भर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा के तालुका ब्लॉक के दर्जनों जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें अधिकारियों के सामने कई समस्याएं रखी गई। राज्य में 2019 हज यात्रियों की देखरेख के लिए कमेटी द्वारा नियुक्त अयोग्य कर्मचारी द्वारा किए गए अनियमितताओं पर हाईकोर्ट ने रिकवरी के आदेश दिए। टिहरी में चंबा थाना क्षेत्र के 3 गांवों से 28 अगस्त 2023 में हुई चोरी के मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ग्रामीणों ने अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। कोटद्वार के हल्लुखता में प्रशासन ने कैंप लगाया। इस दौरान सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लोगों की समस्या को भी सुना गया। 15 जनवरी को बोक्सा जनजाति के लोगों से पीएम संवाद करेंगे। उत्तरकाशी धोंतरी गांव और बाजार में कुछ दिनों से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर। पानी की पाइपलाइन में मरे हुए सांप निकल रहे। चमोली के गोपेश्वर में राज्य स्तरीय गर्ल्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलग अलग जिलों से टीम पहुंची है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। हल्द्वानी शहर कुमाऊं का ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है जहां आने वाले दिनों में सिटी बसें दौड़ती दिखेंगी। इससे बड़े प्लान पर फैसला हो चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े और व्यस्त शहर हल्द्वानी में जल्द ही सिटी बसें चलती दिखाई देंगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में इसका फैसला हो चुका है, जिसके बाद लोगों को शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया मिलेगा जो सुविधाजनक और उनके बजट में होगा। मीटिंग हुई है, इसमें तो सबसे अच्छा फैसला, जो बड़ा प्रोग्रेसिव फैसला जो हल्द्वानी संभाग में, हल्द्वानी सिटी के अंदर हमने 6 रूट्स तय किए हैं जिसपे सिटी बसेस चलेंगी। हल्द्वानी शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिसका सीधा असर सड़कों पर पड़ रहा है। इसीलिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सदस्यों ने शहर में सिटी बसें चलाने का प्रस्ताव आरटीए की मीटिंग में रखा था। कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी सबसे पहला ऐसा शहर होने वाला है जहां पर सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की जो कल बैठक आयोजित की गई, उस बैठक में ये हल्द्वानी शहर के 6 ऐसे रूटों का चयन किया गया जिसमें अधिक से अधिक जो आबादी का क्षेत्र है उसको कवर कर लिया जाए। हल्द्वानी की आबादी 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर की जरूरत बन चुकी है। लिहाजा काठ गोदाम से हल्द्वानी शहर, भाखड़ा, पंचायत घर और गौला पार के साथ ही अन्य रूट्स पर भी सिटी बस समय की जरूरत बन चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पहाड़ों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां पहले ऊपरी इलाकों में पानी जम गया था, तो वहीं अब निचले इलाकों में भी पानी जमने के कगार पर है। सुबह और शाम के टेम्परेचर में काफी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि धूप खिलने से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, निचले इलाकों में किस तरह के हालात हैं। पानी तक जमने लग गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर और पीने के पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है लोगों को। और ये तस्वीरें चमोली से इस वक्त। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।